जैसे कि हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्क्रीन पे क्या देख पा रहे हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 30 एनसीईआरटी का मेंशन है। उसमें बोला गया है आईजे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता भी होता है, तो अगर हो सकता है वो क्वेश्चन में गिवन ना भी दे तो चल जाएगा ये क्वेश्चन पूरा। उसने हमारे को और को क्या क्या गिवन दिया है? अल्फा वेक्टर, ठीक है जी। बीटा वेक्टर उसने खुद से दे दिया। अब वो क्या चाहता है हमारे से? वो ये कह रहा है कि जो बीटा वेक्टर है उसे एक्सप्रेस करो बीटा वन प्लस बीटा टू। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो ऑलरेडी वेक्टर्स हैं बीटा वन और बीटा टू। इन दोनों वेक्टर्स के सम में बीटा वेक्टर को जो आपको गिवन दे रखा है उसको तोड़ना है। पर जो उसका बीटा वन वेक्टर है वो पैरेलल होना चाहिए अल्फा वेक्टर के, और जो बीटा टू वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? अल्फा वेक्टर के। यानी अल्फा वेक्टर यहाँ पे बहुत मेन रोल अदा कर रहा है, जो कि परपेंडिकुलर और पैरेलल का। अब बात आती है सर पैरेलल और परपेंडिकुलर के रिलेशंस क्या होते हैं। तो बेटर होगा कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन पूरी तरह मेंशन किया हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन है पहले दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्फा बीटा दे रखा था, ये आपको गिवन है। और साथ में क्या गिवन है कि बीटा वन इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। ये सब गिवन नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने तो भी आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि जब पैरेलल हो तो क्या रिलेशंस होता है और परपेंडिकुलर हो तो क्या रिलेशंस होता है। आप सभी ने अभी मेरे को आंसर दिया कि सर अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो तो उन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, पर इसका यूज कभी कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शन सेम होते हैं, पर हमारे को फिर दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पता होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो बीटा वन जो है वो पैरेलल दिया गया है अल्फा वेक्टर के, राइट। तो इसमें बीटा वन वेक्टर तो कहीं भी नहीं पता, तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम का सेंस नहीं बनता। फिर डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम तो लैंग्वेज में बोला है, पर ये वही वाली बात होगी कैसे लिखूं। ठीक है, और फिर एक और, हाँ, बीटा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अगर एक कांस्टेंट का सपोर्ट लेके बराबर रखा जाए तो हाँ ये कहा जा सकता है कि वो भी पैरेलल है। या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के लिए भी हमारे को डायरेक्शन रेशियो का डिटरमिनेंट करना पड़ता है, याद हो तो आप सबको। तो इसलिए इस वाले कॉन्सेप्ट में पैरेलल का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगेगा। क्लियर? यानी बीटा वन वेक्टर, क्वेश्चन में बोला गया है बीटा वन गिवन है ये चीज कि बीटा वन जो है पैरेलल है अल्फा वेक्टर के। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा वन जो है एक कांस्टेंट का सपोर्ट लिया गया होगा, अल्फा के बराबर होगा। मतलब बीटा वन और अल्फा वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो जिससे क्या हुआ कि बीटा वन हम निकाल सकते हैं। अल्फा वेक्टर क्या था? 3i-j। तो क्या आ गया? बीटा वन इज इक्वल टू आ गया 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। क्लियर है? अब सिचुएशन आती है कि उसने और क्या गिवन दिया था। हमारे को गिवन दिया था बीटा टू वेक्टर। बीटा टू वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? अल्फा वेक्टर के। अच्छा जी, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो सिर्फ एक ही रिलेशन हमने याद किया है। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट अल्फा वेक्टर के साथ जीरो है। पर सिचुएशन आती है सर हमें बीटा टू वेक्टर तो दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली जिस चीज को वो एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है उसी का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं यानी कि बीटा वेक्टर जो है वो बीटा वन प्लस बीटा टू के एक तरह से गिवन भी है और एक्सप्रेस भी करना है। तो क्या मैं बीटा टू वेक्टर को बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। क्या मैं बीटा टू निकालने के लिए, एक मिनट इसे बॉक्स बना लेता हूँ, यह भी अधूरा है बीटा वन। क्या मैं बीटा टू वेक्टर को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर लिख सकता हूँ? क्योंकि बीटा वन प्लस बीटा टू इजल टू बीटा वेक्टर है। ये क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है? बोलो हाँ। क्योंकि जब तक बीटा टू पता नहीं चलेगा तब तक मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं कर पाऊंगा अल्फा वेक्टर के साथ। तो बीटा वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था। क्या गिवन था जी? 2i+j -3k। और बीटा वन हमने अधूरा निकाल रखा है, कोई बात नहीं, पता तो है ना। पर 3 लैम्डा i+लैम्डा j। क्लियर? जो कि क्या आ गया, i को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो 2 - 3 लैम्डा, j को कॉमन निकालो तो 1 + लैम्डा और -3k। यानी बीटा टू भी अधूरा है। कोई बात नहीं, मैंने बॉक्स इसलिए बना रखे हैं जब तक बीटा वन और बीटा टू कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं बीटा को बीटा वन प्लस बीटा टू में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट। तो बीटा टू क्या आया? 2 - 3 लैम्डा आई 1 + लैम्डा जे
और -3k डॉट प्रोडक्ट। अल्फा वेक्टर क्या है बेटा जी? 3i माइनस जे इज इक्वल टू 0। अब वेट, अब सिचुएशन ये आती है हमें करना कैसे है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना बेटा जी, तो उनके डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो डायरेक्शन रेशियो किसे बोलते हैं? आई जे के कोफिशिएंट, यानी 2 माइनस 3 लैम्डा की इंटू किस में होगी? 3 में होगी। 1 प्लस लैम्डा की इंटू किस में होगी? -1 में होगी। -3 की इंटू किस में होगी? 0 में होगी। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? जल्दबाजी में बंदा -3 लिख देता है, ये गलती आप में से प्लीज कोई ना करे, क्योंकि यहाँ पे के नहीं है और के ना होने की वजह से उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। अब बात आती है 3 टू जा 6 माइनस 9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 -10 लैम्डा इज इक्वल टू -5 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। एक मिनट, पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं। देखो जी, क्वेश्चन बहुत क्लियर था। अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर आपको गिवन थे। उसने बोला बीटा वन जो है वो अल्फा वेक्टर के पैरेलल है। माइंड में आया बीटा वन अगर पैरेलल है तो बीटा वन तो ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का फर्क होता है पैरेलल के केस में, तो वो नहीं ये वाला यूज कर लिया कांस्टेंट का फर्क वाला, तो बीटा वन आ गया। फिर मैंने सोच क्वेश्चन को पढ़ा, तो उसने बोला था बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, तो मैंने परपेंडिकुलर होने की वजह से बीटा टू का अल्फा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मुझे बीटा टू की नीड थी, तो क्वेश्चन में मैंने जब आराम से देखा तो बीटा टू में निकाल सकता था। कैसे? बीटा टू इज इक्वल टू बीटा वन बीटा वन, और बीटा वन मेरा अधूरा वेक्टर था, कोई बात नहीं, बीटा टू भी अधूरा आ गया। और उस अधूरे वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट मैंने अल्फा वेक्टर के साथ करा, तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर रखने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को मैं दो जगह पे रख दूंगा, एक तो बीटा वन में और बीटा टू में। यानी बीटा वन में क्या आएगा? 3 इंटू 1/2i 1/2j, यानी बीटा वन क्या आ गया? 3/2i माइनस 1/2j। तो एक तो बीटा वन पूरा हो गया, इसे मैं डबल मार्क कर देता हूँ। एक बीटा टू चाहिए, तो बीटा टू में जब मैं रखूंगा तो क्या आएगा? आई 2 माइनस 3/2 प्लस जे 1 प्लस 1/2 और -3k। तो बीटा टू वेक्टर क्या आ जाएगा जो हमें चाहिए था? क्या? 2 टू जा 4 -3 1/2i 3/2j -3k। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पर क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना था किसको? बीटा वेक्टर को बीटा वन प्लस बीटा टू में। तो बीटा वन को तो ऐसे ही लिख लेंगे 3/2i -1/2j प्लस, फिर बीटा टू को लिखा 1/2i प्लस 3/2j -3k। ये क्लियर है? बोलो हाँ। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 3/2i प्लस 1/2i तो 4/2, और 4/2 क्या हो गया? 2i, तो क्या ये 2i के बराबर है? ये रहा। हाँ जी है। अगर मैं -1/2 प्लस 3/2 करता हूँ तो आई आएगा, जे आएगा, जे भी है, और -3 क्या एज इट इज, यानी बीटा वेक्टर सही आया है। क्लियर है? बोलो हाँ, बीटा वेक्टर सही आया है। समझ आया क्वेश्चन आपको? इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था, आप इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत तसल्ली से करा, जैसी लैम्डा आया लैम्डा से मैंने बीटा वन बीटा टू कंप्लीट कर लिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करने का मतलब होता है उसको सम में छोड़ना, सम मत कर देना। जो कि ऑलरेडी देखो बीटा वन पैरेलल है किसके? अल्फा वेक्टर के। देखो डायरेक्शन रेशियो में बीटा वन का जो आंसर आया ना, नोटिस करना, बीटा वन का जो आंसर आया ये रहा, और बीटा अल्फा वेक्टर जो है 3i माइनस जे, इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क है। हाँ जी पैरेलल है। और नोटिस करना, जो अल्फा वेक्टर है और जो बीटा टू वेक्टर आया है उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे वो 0 ही आएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर? बोलो हाँ। आया समझ आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से।